प्रातः क्लास चल रहा था 25/5/1967। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। अभी तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे राजभाग पाने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो। तुम जानते हो उन्होंने ये राजयोग कैसे पाया और राजभाग कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला के कितने मंदिर बनाए हुए हैं, जैसे गुड़ियां बनाए देते हैं। वो छोटी छोटी ये है, बड़ी गुड़ियां बनाते हैं। चित्र बनाकर पूजा आदि करना, उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानना, तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन गए हैं। जो पूज्य थे सो पुजारी बन गए। भक्त लोग फिर भगवान के लिए कह देते हैं कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। बस इसी बात में मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप चेप लगता है। वो गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है। बस जिसने जो रिवाज डाला वो ही चल उठता है। आगे मनुष्यों को आदमखोर कहते थे। मनुष्यों की भी देवी पर बलि चढ़ाते थे। अब मनुष्यों की मति तो देखो कैसी हो गई है। अब बाप बैठ करके समझाते हैं कि वैश्यालय से चलो शिवालय में। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है। ये है विषय सागर। तुम जानते हो कि मनुष्य सहज रीति से समझे। पच्चीस 5/1967 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वर्णन है। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकते। बाबा समझेंगे, पूरा पढ़ते ही नहीं है, दुर्गति में ही खुश है। विष्टा के कीड़े होते हैं ना, तुम हो भ्रमरी, कीड़ों को भूं भूं करके आप सामान बनाती हो। ये भ्रमरी अथवा सर्प आदि का मिसाल सन्यासी लोग समझा नहीं सकते। ये तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ नहीं ले लेते हैं, तुम भी जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इसको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है।
ये दुनिया छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। अब ये पुरानी दुनिया तो खलास हो जानी। सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा। पानी में मुख पड़ गया तो लो ये मरा, विनाश हो नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज तो किसको भी छोड़ती नहीं है। आगे चल करके विनाश का साक्षात्कार करेंगे। भविष्य में हम क्या जा करके बनेंगे वो भी देखेंगे। परीक्षा में ना पास होते हैं तो फिर बहुत पछताते हैं। फिर भी समझेंगे कि बाबा ने हमको कितना समझाया कि पढ़ो, समय वेस्ट नहीं करो। ये सारा मोस्ट वैल्यूबल समय है। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, मुझे याद करो तो पाप नष्ट हो जाएंगे, अगर हेल्दी बन जाएंगे। शांति धाम में जा करके फिर सुख धाम में आ जाएंगे। आत्मा को साक्षात्कार हुआ है 84 जन्मों का। बाबा की शंख ध्वनि से तुम भी शंख ध्वनि करती हो, तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। परंतु अलंकार तुमको शोभेंगे नहीं, इसलिए विष्णु को दे देते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ही ऊंच पद पावेंगे। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है, बाकी विष्णु है कुछ थोड़े ही। बाप बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में सब बन रहा है टीएस राम के चित्र। उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र बरोबर राइट है। उनका राज्य था, चतुर्भुज का राज्य तो नहीं कहेंगे। कथा भी सत्यनारायण की कहते हैं। तुम भी ये भी सच्ची सच्ची कथा सुन रहे हो। ये एक ही कथा है नर से नारायण बनने की। वो झूठी कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते और गिरते ही आए। तुम जानते हो विनाश होना ही है। इसलिए फिर भक्ति मार्ग में दशहरा बनाते हैं। अभी तुम संगम पर हो, स्वर्ग की राजाई भी देखते हो, विनाश भी देखते हो। बच्चों को राजाई मिलती है बाप द्वारा। उनका जब राज्य था तो और कोई के राज्य नहीं था, कोई धर्म नहीं था। इन लक्ष्मी नारायण का भारत में राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म कह देते हैं। बाप कहते हैं कितने इडियट बन गए। अभी मैं इनमें प्रवेश करके तुमको सिखा रहा हूं। ये भी सीखते जाते हैं। तुमको सिखा रहा हूं, ये भी सीखता है। बाकी कोई घोड़ी गाड़ी आदि की बात नहीं है। भूल कितनी नाजुक कर दी है। ब्रह्मा सो नारायण बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु युगल है, विष्णु युगल सो लक्ष्मी नारायण युगल है।
ब्रह्मा सरस्वती के साथ दिखाते हैं। बाकी युगल मनुष्य कोई होते नहीं है। चार भुजा वाले ना चार चतुर्भुज होते हैं। मनुष्य तो मनुष्य होते हैं और मनुष्य भी यहाँ पर ही होते हैं। वो कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होते हैं। विष्णु भी यहाँ ही चाहिए। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। बाप कहते हैं इन सब चित्रों को भूल जाना, कोई चित्र को याद नहीं करना, सिर्फ एक बाप को याद करना है, बाकी सब को भूल जाना। अपने पास डायरी रखो, सारा दिन में भर में हमने कोई पाप तो नहीं किया, कोई को दुख तो नहीं दिया। बाप को कितना याद किया, जितना याद करेंगे उतने पाप कटेंगे। बाप कहते हैं अपना मुखड़ा देखो, सारे दिन में बाप को कितना याद किया और कितने अंधों की आठी बने। फिर ऐसा कोई नहीं कहने पाए कि हमको कोई पैगाम थोड़ा ही मिला जो कि हम बाप को याद करते। तुम बच्चों को तो सबको पैगाम देना। बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज में भी कितना नुकसान होता है। बाम्स में भी कितने मरते हैं। अधूरी मुरली है।